है। तो हमें ये दो चौपाई जो है तो ये दिखाता है कि राजा के कितना अपने पुरोहित के पास जाना चाहिए। हम लोगों को चिंता जो हो तो अपने पुरोहित पंडित के पास जाना चाहिए। पंडित बताएगा कि क्या करना चाहिए। देखो, आप डॉक्टर लगे जाए तो डॉक्टर लगे जाना, वो कभी नहीं कहेगा कि जाओ यहाँ पे ओझा लगे या कहीं बोझा लादने के लिए, ये नहीं कहेगा। या भगवान के नाम सुनो, भगवान में ध्यान धरो, है शिव भगवान के नाम सुन, कथा करना है या कुछ करना है तो करो, ग्रह शांति करना है तो करो ना। और ये सब कुछ नहीं, डॉक्टर की बात तो डॉक्टर के पास जाओ, गुरु समझाएगा। तो ऐसे यहाँ पर ये हमें उपदेश देता है कि राजा दशरथ के पास धैर्य हुआ, और धैर्य का फल क्या हुआ, उसका परिणाम तो फल क्या जाने। इस एक पुत्र उसके पास नहीं था, लेकिन चार चार पुत्र हुए, और चारों पुत्र जो हुए तो त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी कहा कि तीनों त्रिभुवन यानी कि तीनों लोक में उसका नाम होगा तुम्हारे पुत्रों का। पाताल लोक, ये धरती और स्वर्ग लोक में सबका नाम होगा। और भक्त भयहारी, भक्त भयहारी का अर्थ हुआ कि जो साधु संत महात्मा पंडित गण सब है जो पूजा पाठ करते हैं, और दैत्य राक्षसों के द्वारा वो पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, तो भगवान के अवतार होने से पुत्र राजा दशरथ के जो होएगा तो वो सब उसका संहार करेगा और फिर सुख शांति मिलेगा इन साधु संतों को। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ धैर्य के, धीरज के बारे में कुछ बताया। आगे में जो देखा जाए तो चल करके शुरुआत में ही आता है कि तुलसीदास जी, रामचरितमानस तुलसीदास जी, जो तुलसीदास जी रामायण लिखे हैं, उसके साथ जीवन चरित्र उसका क्या क्या घटना कैसे हुआ है। तो पहले तो वो उसके शादी नहीं हुआ था, फिर शादी हो गई। सभी लोग जानते हैं ये खास बातें हैं, मूल बातें, सहज बातें हैं, लेकिन फिर भी आजकल के नौजवानों को ये सब बात जानना चाहिए। इसलिए रामायण कथा सुने, रामायण को पढ़े और अपने अंतःकरण में धारण करे इस बात को, सहज बातें हैं। तो उसके बाद जो तुलसीदास की शादी जो होता है, पत्नी के नाम रत्नावली, शादी के बाद बहुत प्यार करते हैं पत्नी से, इतना प्यार की पत्नी के बिना एक क्षण भी वो नहीं रह पाते हैं। भाई आता है एक बार पत्नी के विदा करने के लिए, तुलसीदास मना करते हैं। मैं जल्दी बताता हूँ आप लोग, क्योंकि कथा सहज जानते हैं। तुलसीदास जी मना करते हैं कि पत्नी को नहीं ले जाओ, मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगा। और आप यानी तुलसीदास चले गए खेत में कुछ कार्य के लिए, और फिर लौट करके जो आए तो पत्नी भाई के साथ चला गई माता पिता के घर। अब तुलसीदास जी बहुत घबराए और दुख में पड़े, क्या करूं, लेकिन सहा नहीं गया। रात के बहुत रात था, हाथ पसारे न सूझे, बारिश बरस रहा था, और उसी में निकल पड़े पत्नी के पीछे खोजने के लिए। वहां पर जाता, अभी मैं बताता हूँ क्यों मैं ये बात बताता हूँ। ये तो निकल पड़े और वहां पर जाकर पहुंचे तो पत्नी को जगाया। रात के कोई आकर खटखटाएगा, आप सो रहे जागोगे तो मैं भी चौंक जाऊंगा। चौंकनी हो गई पत्नी, और सोचा, सबसे पहले सोचते हैं आदमी की चोर है ना, तो ऐसे सोचा, लेकिन वो तो नहीं, तुलसीदास थे। तो उसने कहा, ओहो, इतनी रात को तूने मेरे पास आई, मुझसे इतना प्यार किया। रत्नावली ने, उसके पत्नी ने एक बाण मारी। ये तीर वाली बाण नहीं, बोली वाली बाण है ना। ये बोली तीर वाली, बंदूक वाली कोई मार दे, एक में मर जाए, ठीक है, लेकिन ये बोली जो है कभी बेर कोई मारे, हरदम मारे और रोज मरता रहे, बहुत कठिन बात है। तो पत्नी ने एक बात बोली, लेकिन अभी बताता हूं। पत्नी ने कहा कि धिगे 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 तो ही प्राण पियारे, चामु हड़यती नीरस हमारे। ऐसो मन जो लागत राम, ऐसो मन जो लागत राम, तो सुधरत तिहरे सब काम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार से पत्नी ने उसे बाण मारा।
कि हे प्रीतम, कहा कि हे प्रीतम तुमको धिक्कार है, जो ये चाम हाड़ का बना हुआ नीरस शरीर है, इसमें ऐसा मन लगाया, ऐसा प्रेम, ऐसा मन जो प्रभु राम में करते तो तुम्हारा सब काम बन जाता। तुलसीदास तो एकदम होश में आए, कहा कि अरे तूने तो मेरे आंख खोल दी, अब तूने मेरे आंख उसे अपना गुरु मान लिया। और हम लोग जो है पत्नी कुछ कह दे तो सिपाही तलक आ जाता, भाई सिपाही क्या जाता है, ये छोटा से बात लगे, छोटा से फोन, छोटा से बात के खातिर अब तलाक भी शुरू हो जाएगा, बंटवारा भी होने लगेगा, ये कैसे, ये तो नहीं होगा। तो इसलिए तुलसीदास जो ये 10 धर्म जो है, 10 लक्षण जो है धर्म के, तो उसमें से एक है अक्रोध भी, धैर्य, क्षमा, आखिरी वाला तो अक्रोध। एक इंसान के पास क्रोध बहुत नहीं होना चाहिए, अक्रोध यानी ना करना, क्रोध करना, क्रोध है, अक्रोध ना करना, इसे निकाल देना, गुस्सा ना करना, हर एक बात पे शांति, धैर्य से, धीरज से उस बात पर विचार करे। और तुलसीदास ने क्रोध नहीं किया, उसे अपने गुरु मान करके और निकल पड़े, कहा कि अरे तूने मेरे आंख खोल दी, मैं प्रभु राम के जब लिख दर्शन न कर लूंगा फिर लौट के नहीं यहाँ आऊंगा। और प्रभु राम के दर्शन के निवर्ते वो निकल पड़ी। फिर पीछे में प्रेत मिटाता, प्रेत बतलाता है, कुछ राह दिखाता है, जिसके राह दिखाता कि हनुमान स्वामी के पांव जाकर के पकड़ो, रामायण सुनने आता है हमेशा और वहां पे जाओ। तुलसीदास जी ने वैसा ही किया हनुमान स्वामी के। तो तुलसीदास के पास क्रोध नहीं था, ये बात आई। फिर धर्म के बात आई, और धर्म उसके बाद में क्या हुआ, फिर भक्ति जागता है तुलसीदास के अंदर में। भक्ति जब इंसान के पास ये सब चीजें हो जाता है, धैर्य हो जाता है, अक्रोध यानी क्रोध, गुस्सा नहीं करता है, तो यही बस जड़ है, शुरुआत है धर्म का, उपजने लगता है। और तुलसीदास के अंदर में भक्ति उपजता है। और जब गया प्रेत के बात सुन करके, हनुमान जहाँ रामायण सुनने आते थे कि बहुत उसके यहाँ के फुटा सा फटा चिता पैठा ऐसे बीमार का दिखेगा, पीछे में बैठा उसी के पांव पकड़ लेना, वही दिखाएगा। और तुलसीदास वहां पर गया और वैसे ही प्रेत की बात सुन करके उस व्यक्ति को देखा, वही हनुमान था। उसने सोचा और जाकर के खूब दृढ़ मजबूतता से उसके पांव पकड़ लिए, कहा कि मैं अब नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी बड़े छोड़ाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं, वो तो चाहते छोड़ा देते, लेकिन देखता था कि कहां तक कि उसका परीक्षा ले रहा था हनुमान स्वामी। और देखा कि नहीं, ये छोड़ता नहीं है मेरा पांव। हनुमान स्वामी जब देखा कि मेरे पांव को ये छोड़ता है, तो इसके अंदर में अनंत भक्ति जाग पड़ा है। भगवान, मेरा भगवान, हनुमान स्वामी के भगवान, हनुमान स्वामी भक्त है अपने प्रभु राम के, और मेरे भगवान की एक भक्त और हो, इतना अटल भक्त इसके अंदर में भक्ति है। तो ये जान करके हनुमान स्वामी अब कहता है, खुश हुआ, हे प्रसन्न तब पवन कुमारा, मांगू यस वचन उचारा, तुलसीदास कह रूप दिखाओ, मेरे शिष पानी निज लाओ। मेरे सिर पर पानी नहीं, पानी यानी कि हाथ को कहा जाता कि अपना हाथ, अपना रूप पहले दिखाओ, असली रूप हनुमान स्वामी, और अपना हाथ मेरे सिर पर धर दो, बस हमारा कल्याण हो जाएगा। और हनुमान स्वामी वैसा ही किया, अपना रूप दिखाया और उसके हाथ, सिर पर हाथ धरा, तथास्तु तुम्हारा कल्याण हो। इसी प्रकार से तब जाकर के तुलसीदास भगवान राम के दर्शन भी आगे में पाए। यानी कि मैं ये इसलिए कहा कि क्रोध तुलसी नहीं किया, उसके पास में धर्म था। फिर उसके बाद उसके अंदर में भक्ति आई। इस प्रकार से कितना आगे आज तुलसीदास जी ने रामायण रची है, जो आज उसे पढ़ के ना सिर्फ हम लोग, संसार के जितने भक्त लोग हैं, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के मानने वाले भगवान के, सब बार बार चाहता है रामायण सुनने, कि हम रामायण सुने। बार बार पढ़ने की इच्छा उसके अंदर में आता है कि हम बार बार पढ़े, बार बार जाना। और एक ही रामायण बरसों से जो आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसमें से कितना ज्ञान, हमेशा हर एक नया नया ज्ञान उसमें से निकलेगा। इसी प्रकार जैसे समुद्र से रोज हम लोग जाकर के पानी निकाले, समुद्र खाली नहीं होएगा।
इसी प्रकार से इसमें से हमें ज्ञान हमेशा, और हम सत मार्ग पर चलता ही रहेंगे। इसके बाद अगर समय, मैं समय कोड नहीं देखता हूँ, 2 मिनट और 2 मिनट में देखिए क्या कर सकता हूँ। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। रहा बात क्षमा के बारे में, तो इस इंसान के अंदर में क्षमा होना चाहिए। क्षमा, कोई क्षमा, कोई बदमाशी लड़का यहाँ ये बदमाशी कर दे या बड़ा ही कुछ गलत में कर दे, अच्छा क्षमा कर दो, भाई जी ने किया है वो क्षमा करो। तो जहां कहा जाता है, एक दोहा तुलसीदास जी ने कहा कि जहां क्रोध तहां काल है, जहां लोभ तहां पाप, जहां दया तहां धर्म है, जहां क्षमा तहां आप ना। तो जहां क्रोध है तो वहां पे काल है। क्रोध करके इंसान अपने ही आग में जलकर राख हो जाएगा। वो सोचता है कि मैं क्रोध करके दूसरों को मार दूंगा, नहीं तू नहीं मार पाओगे, तू अपने ही राख हो जाए जल करके उसमें। तो क्रोध ना करे। अभी धर्म में मैंने कहा ना क्रोध नहीं करना। तो जहां क्रोध है तहां काल, जहां लोभ तहां पाप। लोभी इंसान जो है, लोभी 1000 है, 2000 कर ले, 50,000 है, 100,000 कर ले। सिर्फ ये तो पैसा के दौर इस वक्त चलता है, पैसा के पीछे यहाँ से भागे इंडिया से अमेरिका, यहाँ से वहां जाते जाते कभी फ्लिंग मशीन में सांस दम रुक जाता है। तो क्यों भागे संसार में, ये करे वो करे ना। तो लोभ करके, अरे भाई भगवान ने सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में ना। छोटा मैं गाना करता हूँ, तो इसलिए कुछ बताना चाहता हूँ गाने से ना, कि सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि। जैसे भगवान ने जितना दिया है उतने में संतोष हम करें। जैसा मुझे बना दिया है, जैसा सुंदर मुझे बनाया है, कोई न सोचे मुझे काला, मैं काला हूँ, ऐसे क्यों हूँ, कोई गोरा बहुत है, ये बात नहीं। मैं ऐसा सोच लिया जाए कि मैं सुंदर हूँ। माँ कहता है बेटा तू सुंदर है, तो तू सुंदर है, और दुनिया के चाहे लोग चाहे जो कहे, माता पिता कहे तू सुंदर मेरा बेटा है, तो तू सुंदर है। तो जितना भगवान हमें दिया है उतने में हम संतोष करें। तो क्षमा जो है, तो क्षमा एक बहुत ही कठिन बात है। एक इंसान में भी क्षमा होना चाहिए। क्षमा करोगे तो कहेगा लोग, वो देखो मैंने इतना ये काम बिगाड़ दिया, लेकिन महाराज हो या कोई भी गुरु ने मुझे क्षमा कर दिया ना। तो क्षमा, और लोभ के पाछे ना दौड़े। लोभ जो है, लोभ जो हम करेंगे तो लोभ से, वहीं से बस पाप का जड़ शुरू होता है। लोभ करके वहां से पाप का जड़ शुरू होता है। और दया धर्म का मूल है। किसी के ऊपर दया किया, एक रोटी खाता, कोई भूखा आया, एक टुक्का दे दो, दया किया, एक रोटी दे दिया, वहीं से धर्म भी शुरू होता है। लेकिन ये क्षमा जो है, आप लोग बता देना, इशारा दे देना भाई समय जो है, तो मैं दूर जाऊंगा। तो हो गई, अच्छा। तो फिर अगले बार ये जरूर मैं आप लोगों के बतलाऊंगा, कभी मौका रहेगा। यहाँ पर हमारे बहुत ही पूज्य और मान्यवर आप लोग सुन रहे, जानते हैं, देखते हैं। हमारे बगल में दोनों बगल बैठे हुए हैं, ज्ञान के भंडार इन लोगों के पास में है। और जरूर आप लोग ध्यान लगाकर इसी प्रकार श्रवण करें। एक बात इसमें से, इस कथा में से एक बात सिर्फ पकड़ में जो आ जाए और आप लोग इसे धारण कर ले, तो बहुत ही आगे हम इस बात को लेकर के चल सकते हैं। ये क्षमा के बारे में बहुत ही कठिन बात है सोचना, क्षमा भी, लेकिन क्षमा सभी को नहीं करना चाहिए। कई प्रकार की क्षमा होता है, कभी मौका मिले तो जरूर बताऊंगा। एक घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय। मैं इसी दोहा से अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। प्रेम से बोलो उमापति महादेव की।
अवश्य समस्त श्रोतागणों की ओर से हमारे पूजनीय पंडित जी ब्रह्मदत्त सिंह नंदन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब सुनने को तो और जी करता था, लेकिन क्या करें, समय के पाबंद में हम सब हैं और उसी आधार पर फिर भी छोटे रूप में इतनी ज्ञान भरी बात आप बताए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भक्तजन, जैसे आप सब देख रहे हैं तो दूसरा वक्ता मैं ही हूँ, तो छोटे रूप में जो कुछ तैयारी हमने की है वो भी आप सबके समक्ष हम रख दें, जिससे जो मुझे बताना है वो भी आपको हम बता सकें। ठीक है? Bent u er nog? बार बोलो गुरु भगवान की जय। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। बार बोलो बजरंगबली हनुमान स्वामी की जय। श्यामर रामचंद्र भगवान की जय। रामायण सम्मेलन में आज रात्रि में जिस विषय पर आप सबसे हमें थोड़ा सा बात करना है, तो वो शुरू होता है इस तरह से कि धर्मेण धार्यते पृथ्वी, धर्मेण तपते रवि, धर्मेण वाति वायुश्च, सर्वं धर्मे प्रतिष्ठितम्। Hiermee wordt eigenlijk alles gezegd. Dharmene dharite pirtvi. Hetgene wat het hele aardbol op zich heeft gedragen, dat is niks anders dan dharma. En wat dharma is, dat hoort u al sinds gisteren en net heb ik het ook verteld en net heeft u ook van Babaji gehoord. Dharmene tapse ravi. Ravi kaun. Surya Devta, de zon. De hitte die we daardoor krijgen, जहां से फिर bloei है, वो भी जो तपता है, de hitte die wij daaruit krijgen, dat komt ook door dharma. Dat bepalen wij ook, de manier van leven. En kijk eens zelf naar de ozonlaag. Wie heeft dat beschadigd? Wij zelf. Niemand anders. तो इसीलिए धर्म पर यदि हम चलेंगे तो उसे कष्ट भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद कहते हैं कि धर्मेण वाति वायुश्च, वायुश्च betekent हवा, luchtstroming। धर्म के आधार पर ही juist lucht में जितना zuurstof होनी चाहिए वही हमें मिलता है। Maar als wij niet de juiste handelingen verrichten en voor zorgen dat er verkeerde lucht hier en daar stroomt, dat kan ook gevaarlijk voor ons zijn. Dat is ook een reden van dharma. Daarom is dharma belangrijk. En tenslotte wordt er gezegd, sarvam dharmo pratishthitam.